सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल NMSC एकेडमी पर। आप सभी को चलिए हम लोग जो थे कल हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पार्ट पढ़ रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बहुत सारे, हम लोग 4 पार्ट में वीडियो हम लोग देख चुके होंगे, ठीक है। आप जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो नए होंगे वो एक बार ज़रूर देख लेंगे। चलिए हम आज आते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू, है ना, कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय मान। अब यहाँ पे हम याद करवाएंगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय मान के बारे में। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एक बार आप वीडियो को देख लोगे आपको पक्का याद करवा दूंगा, मैं एक गारंटी लेता हूँ। चलो आप एक बार देखोगे वीडियो को, ध्यान दोगे। कुछ महत्वपूर्ण मान देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो का। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैंने लिखता हूँ साइन, यहाँ मैं कॉस लिख दिया, यहाँ मैंने टेन लिख दिया, यहाँ मैं कॉट लिख दिया, यहाँ मैं सेक लिख दिया और यहाँ मैं कोसेक लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से मैंने यहाँ से आगे चलता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ध्यान दोगे, छोटू आप लोग समझिएगा यहाँ पे इस चीज़ को। सबसे पहले हम आते हैं साइन के पास, ठीक है। आपको ये पता होगा कि साइन का जो आपका उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल जो होता है कॉसेक होता है, और कोसेक का रेसिप्रोकल जो होता है सेक होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन का उल्टा कॉसेक और कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, ठीक है। टैन का रेसिप्रोकल कॉट उल्टा और कॉस का सेक, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे यहाँ पे मैंने इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर रहे कि आपको उल्टा भी पता चले कि साइन का उल्टा कॉसेक और टैन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटा 180 से गुना करते हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास डिग्री में यहाँ 30 डिग्री मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे, रेडियन में चेंज करना होगा तो पाई बटा कितना से गुना करेंगे, 180 से। तो बताओ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 6 18, मतलब 30 6 180 ऐसे भी होता है। पाई बटा कितना 6, ये 30 डिग्री जो है ये रेडियन माप में हो गया, पाई बाई कितना 6। क्लियर यहाँ तक। मतलब कि अगर आपको किसी भी डिग्री के में मान रहेगा और उस चीज़ को रेडियन माप में निकालना रहेगा तो आपको क्या करना है, पाई बटा 180 से गुना करना है। और अगर डिग्री माप में रहेगा, है ना, तो रेडियन में पाई बटा 180 से, और डिग्री आपका रेडियन में रहेगा और डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटा पाई उलट देना है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ से मान लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से 0 स्टार्ट करूँगा। कहाँ 0, यहाँ से मैंने 30 डिग्री ले लिया, यहाँ मैंने 45 ले लिया, और यहाँ मैंने 60 ले लिया, और यहाँ मैंने 90 डिग्री ले लिया, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ 0 30 डिग्री 45 60 90 मैंने यहाँ देखो 0 यहाँ से 30 हुआ, 30 बढ़ा, यहाँ से 15 बढ़ा, यहाँ से फिर 15 बढ़ा और 30 बढ़ा, और 30 के बाद हम लोग को बढ़ाना है 30, तो क्या हो जाएगा 120। बात समझ रहे हो। अब बताओ 2 बार 30 बढ़ गया, 60 30 90 90 30 120। अब 120 के बाद 15 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा 135 होगा ना। बताओ उसके बाद क्या बढ़ाओगे, अब यहाँ 30 बढ़ा दियो, 15 बढ़ाओ, 15 और बढ़ाओ, तो आपका हो जाएगा शायद 150, ठीक है। 150 के बाद क्या बढ़ाओगे 30, तो क्या हो जाएगा 180। मैं यहाँ तक क्लियर करता हूँ, 180 तक मान लिखने का आपको यहाँ तक आपको याद करवाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, है ना। 0 30 30 के बाद 15 जोड़ोगे, है ना, तब 45, अब 45 के बाद 15 जोड़ोगे 60 60 के बाद 30 जोड़ोगे तो 90, और 90 के बाद 30 जोड़ोगे कितना होगा बताओ, यहाँ से 120, है ना, 9 3 12, और इसके बाद फिर 15 जोड़ दोगे तो आपको 135, और फिर 15 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 150, और 150 के बाद 30 बढ़ोगे तो 180, और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। मतलब 2 बार हमको 30 बढ़ना है और 2 बार मुझे 15 डिग्री बढ़ना है। अगर और भी मान लिखना चाहोगे तो आप 180 के बाद भी लिख सकते हो। 180 के बाद अगर 30 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 210। क्लियर है छोटू। चलिए अब ध्यान देंगे तो हम लोग 180 तक मान फाइंड करते हैं, ठीक है छोटू। देखो आपने बचपन में यहाँ से अभी बताए थे कि अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहोगे तो क्या 30 को लिखोगे बताओ। आए सर अभी बताए थे कि 30 बाई, यहाँ ध्यान दोगे
30 को मैंने रेडियन में चेंज करूंगा तो पाई बाई 180 से चेंज करूंगा 0 3 6 18, मतलब यहाँ पे पाई बाई 6 होगा। क्या होगा? पाई बाई 6। बात समझ रहे हो? इसी तरह से 45 को क्या होगा? पाई बाई 4 होगा। 60 को क्या होगा? पाई बाई 3 हो जाएगा। 90 का क्या होगा जी? तो पाई बाई 2 होगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे 120 का क्या होगा जी? तो आपको 120 को पाई बाई तो 180 है ना, तो आपको 3 चौका 12 होगा, यहाँ पे कट जाएगा। 4 18, 4 12 काट लीजिए, आपको 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो 2 पाई बाई क्या हो जाएगा? 3, 2 पाई बाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 135 को भी चेंज कर लीजिए, 135 गुना पाई बाई 180, ठीक है। आपको इसको काटना है तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 7 35, है ना, 27 पे कट जाएगा। और इसको 5 का 5 3 15 और 6, कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 27, 12 3 36, 3 3 9, 4 3 12, मतलब 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो 150 को चेंज करोगे तो 150 गुना पाई बाई 180, 0 0, 3 5 15, 6 3 18, है ना। 3 5 15 काट लो और इसको काट लोगे, ऐसा करो 5 3 15, 6 3 18 कटेगा, 5 पाई बाई 6, कितना हो जाएगा जी? 5 पाई बाई 6, ठीक है। और 180 को क्या लिखेंगे? तो 180 को आप लिखेंगे पाई। रेडियन माप में मैंने चेंज कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सबको, है ना, यहाँ तक सभी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपने डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिए। आप इसको याद करेंगे मान को, ठीक है। और भी ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं। पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया और 3 पाई बाई 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से आपको 5 पाई बाई 6 हो गया 150 को, और 180 को क्या हो गया? पाई हो गया। चलिए अब आते हैं मान में। आज आपको पूरा सिखा देंगे मान, ये मैं वादा करता हूँ, ध्यान दोगे। यहाँ से साइन, यहाँ से स्टार्ट करो 0, यहाँ लिखोगे 1, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ तक तो लिखते हैं ऐसे। अब यहाँ देखो 4 से डिवाइड दे दो सब में। कितना से डिवाइड दोगे? 4 से, तो 0/4, ठीक है। यहाँ 4 से डिवाइड दो, 4 से डिवाइड दो, 4 से डिवाइड दो, 4 से डिवाइड दो, सभी पर रूट लगा दो, रूट, है ना, रूट लगा दो। अब जो मान आएगा वो सही आएगा। साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? देखो 4 में 0 से डिवाइड दोगे तो क्या होगा? 0, क्या होगा? 0। तो आपको यहाँ लिखना क्या है? 0। अब बताओ, यहाँ वर्गमूल है आपको, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2। स्क्वायर रूट आपको पता है? हाँ, चलिए 1/2। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, तो यहाँ 1 का वर्गमूल 1 और √2 हो जाएगा, मतलब साइन 45 का मान 1/√2। क्लियर है? अच्छा, √3/4 है तो √3 का वर्गमूल नहीं होगा। अब 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, तो √3 क्या हो गया? 2। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1। यहाँ तक तो लिख दिए आप, मतलब क्लियर हो गया कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इस पर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, इसको आप पहले याद कर लो, ठीक है। ये बहुत काम का चीज़ है। अब ध्यान देंगे, छोटो ध्यान दोगे कि साइन में जो होता है, अगर आपको 60 है तो समझो कि कॉस में 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आगे चल करके एक फार्मूला पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे एक फार्मूला लिख रहा हूँ, जो आप ध्यान दोगे। देखो यहाँ पे साइन, है ना, 90 अगर माइनस थीटा होता है तो यहाँ कॉस थीटा यूज करते हैं। बात समझ रहे हो? मतलब अगर हम साइन 60 डिग्री लिखें तो देखो साइन इसको 90 माइनस हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे, है ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन 60 को आप कॉस 30 लिख देंगे। इसका मतलब है कि जो मेरा मान होगा वो पलटते जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर इक्वल होता है। बात समझ रहे? इसलिए मैंने भी मान इसको पलट दे रहा हूँ। देखो छोटू 0 जो होगा वो 90 के बराबर होगा, तो यहाँ 1। 60 जो होगा 30 के बराबर, तो यहाँ √3/2। 45 तो बीच में है तो 1/√2। 1/2 30 है तो 60 के बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे छोटू, आप यहाँ पे tan का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि कॉस साइन है, कॉस में साइन से भाग देते हैं, है ना। साइन में कॉस से भाग देते हैं, मतलब साइन ऊपर रहेंगे, कॉस में साइन से भाग देंगे। तो बताओ 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में 0 से भाग देंगे तो आपको क्या होगा? पता है 0 होता है ना। आप 0/1 से अगर भाग देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, और अगर हम इसी बात को अगर 1/0 लिख दें तो ये आप परिभाषित हो जाएगा नॉट डिफाइंड है ना, ये पाप हो जाएगा 1/0 जो मैंने लिखा हूं, है ना। तो आप ध्यान दोगे,
यहां से समझोगे tan 0 का वैल्यू 0। अब इसको भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 बाई क्या आ जाएगा √3, कितना 1 बाई √3, 1 बाई √2, 1 बाई √2 में भाग दोगे जी तो क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत, 1 2 से 2 कैंसिल, वहां √3 हो जाएगा √3। अब बताओ 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या मैंने बताया है ना, 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित, है ना, नॉट डिफाइंड। बात समझ गए, यहां तक क्लियर है कुछ सबको। चलो अब हमने 3 मान निकाल दिया, साइन कॉस और टेन का। बात आते हैं कॉट सेक और कोसेक का, ठीक है। यहां से हम लोग ये देखेंगे, यहां से हम लोग ये देखेंगे कि हमने बताया है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उल्टा होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, क्लियर है। चलो तो उल्टा मैंने करता हूं, उल्टा, ठीक है। देखो यहां से मैं बता रहा हूं, 0 का उल्टा मैंने अपरिभाषित लेना है, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अपरिभाषित ले लिया। 1/2 का क्या होगा तो 2 होगा, 1/√2 का क्या होगा तो √2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहां देखो 1/2 का क्या होगा तो छोटू 2 होगा, क्लियर है। आगे देखो 0 का उल्टा क्या होगा जी, यहाँ साइन 1 का उल्टा क्या होगा तो सर 1 होगा, 1 का उल्टा 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। cos 1 का उल्टा सेक में लिखोगे, 1 का उल्टा क्या होगा 1, √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3, है ना। 1/√2 का उल्टा क्या होगा तो √2, 1/2 का उल्टा क्या होगा तो 2, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो tan का उल्टा कॉट है तो 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, चाहे आप इधर से उलट दो चाहे इधर से उलट दो, है ना, चाहे ऊपर में नीचे में कर दो। तो 1/√3 का क्या हो जाएगा √3, 1 का क्या हो जाएगा 1, और √3 का उल्टा क्या होगा नीचे कुछ नहीं तो 1, 1/√3, बात समझ रहे हो 1/√3। और इन्फिनिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा 0। यहां तक आप लोग को मान याद हो गया होगा, है ना, यहां तक आप लोग को जो मान है वो आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं इधर 120 के पार चलते हैं, ठीक है। अब इधर चलते हैं हम लोग, मान इधर ध्यान दोगे, इधर वाला मान आप ऐसे भी एक फार्मूला के तौर पे हम लोग निकाल सकते हैं, मैं इसको बताऊंगा सारे मान निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ कोशिश किया हूँ कि आपको 180 तक आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप चलिए 120 डिग्री है ना, मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये आपका 90, यहाँ बताओ यहाँ से यहाँ तक जो भी मान है 90 तक ये किस क्वाड्रेंट में आता है, तो आप बताओगे कि 0 से 90 तक ला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। किस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जितना भी देखो तो मान भी है वो आपको जितना भी है वो आपका सारा का सारा क्या है पॉजिटिव है, क्या है सारा का सारा पॉजिटिव है, नेगेटिव दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि इस ऑल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां तक तो क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहां से देखिए 120 से मेरा 180 तक जो होता था, मैं कल आपको ग्राफ बताया हूं इस तरह से, है ना, तो आपको बताया हूं वहां पे आप देख लीजिएगा, है ना, कि 120 से सर यहाँ 90 से पार करेंगे 180 तक चलेंगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने याद करवाया हूं कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, कॉस सेक टैन कॉट ये सब क्या होगा नेगेटिव, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। चलिए सुनो, अब हम यहां से एक थोड़ा सा टेक्निक बता रहा हूं याद करने का, है ना। देखो छोटू यहां से याद करना कि 60 जो होगा ना 60, यहां लिख दूं चाहे 60, जो 60 होगा वो हमारा 120 के बराबर होगा, याद रखना, मैंने याद करवा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर कोई मान कुछ याद हो जाता है तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। समझो कि यही एक ट्रिक है ना, अगर किसी चीज़ से हमें याद हो जाए तो मुझे ट्रिक है ना, वही टेक्निक है। चलिए अगर 60 जो है देखो यहाँ से 90 हटा देना, 60 120 के बराबर, 45 जो है 45 135 के बराबर, बात क्लियर है। और 30 जो है आपको 150 के बराबर होगा, ठीक है, 150 के बराबर, और उसके बाद 0 जो है 180 के बराबर होगा, क्लियर है। ये 4 चीज़ याद हो गया, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। 0 180 30 150 45 135 और 60 120, क्लियर है। चलिए अब सुनो, जो मान मेरा 60 का होगा, जो मान मेरा 60 का होगा वो मेरा 120 का भी होगा, ठीक है। जो मेरा 45 का होगा वो मेरा 135 का भी होगा,
जो मेरा 30 का होगा, जो मेरा 150 का भी होगा, जो मेरा 0 होगा, जो मेरा 180 होगा। और साइन और कोसेक में क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है छोटू? पॉजिटिव। तब तो जाकर के मेरा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। चलिए मान करते हैं, आगे लिखते हैं। छोटू √3/2 है तो यहाँ भी √3/2, मैंने बताया ना 60 120 के बराबर, तो 60 का मान √3/2, तो यहाँ भी √3/2। 45 135 का तो 1/√2, यहाँ 30 150 का तो 1/2, और 0 0 है तो यहाँ 180 भी 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब बताओ इसमें पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? बताओ। तो सर पॉजिटिव लेंगे, यहाँ तक तो क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन सर पॉजिटिव होता है। आप लोगों को ये पूरी तरह से मालूम होगा। आगे देखें, इसमें बताओ 60 120 के तो यहाँ 1/2 है, तो मैं यहाँ 1/2 लिख दूँ? हमने तो यहाँ बताया 60 120 के बराबर है, तो क्या मैं 1/2 है तो 1/2 लिख दूँ? नहीं, मैं वहाँ सोचूंगा, यहाँ सोचूंगा कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में आपने बताया था कि ये नेगेटिव होता है, कॉस सेक टेन कॉट नेगेटिव, तो नेगेटिव में लेना है और क्या। तो चलो -1/2, यहाँ 1/2 तो -1/2, √3/2 तो -√3/2, 1 है तो -1 होगा। कितना दिक्कत नहीं है। आगे देखो, ये आपको -√3 हो जाएगा, है ना, -1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा, 0 का नेगेटिव -0 लेंगे। बताओ 0 को प्लस 0 ले -0, बात तो एक ही चीज़ है, 0 ही है। चलिए अब बताओ कॉट को भी लेते हैं। ये -1/√3 है ना, -1 और यहाँ √3 -√3 हो जाएगा, और यहाँ इन्फिनिटिव है तो सर इन्फिनिटिव ही लीजिए, माइनस इन्फिनिटिव क्यों होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक का इन्फिनिटी, यहाँ 2 है तो -2, यहाँ 2 है √2 तो -√2, है ना, यहाँ 2/√3 तो -2/√3, कोई दिक्कत। यहाँ 1 है तो यहाँ कितना होगा? -1। क्लियर है यहाँ तक? चलो यहाँ से आपको लॉग नहीं रहेगा तो थोड़ा सा मैं लाइन इधर से कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो कोसेक में यहाँ 90 को हटा देना है, 2 है तो यहाँ बताओ -2 होगा कि +2? तो सर अभी बताया आपने कि यहाँ पे कोसेक है, और कोसेक जो होता है पॉजिटिव होता है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना। हाँ तो बताओ 2 है तो 2 लिखेंगे, √2 है तो √2 लिखेंगे, और 2 है तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव लिखेंगे, नो डिफाइंड। यहाँ तक मैंने उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मान याद हो गया होगा, आप लोग को यहाँ तक मान याद हो गया होगा। चलिए आपको इस पर जो है क्वेश्चन हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये सारे जो मान हैं, आप ये सारे मान एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा, है ना, जिससे कि मैं क्वेश्चन बनाने में आपको इसका हेल्प ले सकूं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन चलूँगा, है ना, इससे एवं भी चलूँगा मान निकालने के लिए, और मैं इधर भी बताऊंगा 120, 135, 150, 180 का भी मान निकालने के लिए बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आप लोग इसको याद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।